नमस्कार साथियों, अगर आप भी हैं समस्याओं से परेशान तो आपको यहाँ मिलेगा समाधान। मित्रों, आज हम आपके पास एक कुंडली का जो मुख्य ग्रह होते हैं, कुंडली का जो मुख्य ग्रह होते हैं, अगर आपके कुंडली में इन तमाम जिन नंबरों पे जो ग्रह बैठे हुए हैं, अगर आपके भी कुंडली में ऐसे बैठे हुए हैं तो आप अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ सकते हैं। तो जैसे कि हम आज पूरा तथ्य आपको समझाएंगे कि आखिर इन नंबरों में ये ग्रह अगर बैठे हुए हों तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है। तो जी हाँ मित्रों, हम आज आप लोगों को बताएंगे कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है। सर्वप्रथम चलते हैं, यहाँ देखिए 10 नंबर, यहाँ पे देखिए 10 नंबर में मंगल बैठे हैं, तो इसका मतलब हो गया मकर का मंगल उच्च का, यानी 10 नंबर की जो हो वो मकर राशि हो गई और यहाँ पे मंगल उच्च के बैठे हैं। अगर किसी की भी जातक की कुंडली में अगर ये 10 नंबर में मंगल बैठे हैं तो उसके प्रबल प्रशासनिक योग लगते हैं। अगर किसी भी जातक के ये 10 नंबर में अगर मंगल बैठे हैं तो वो प्रबल प्रशासनिक उसके योग लग जाते हैं। अब ये है, देखिए 12 नंबर में शुक्र बैठे हैं, यानी मीन राशि में शुक्र बैठे हैं। ये 12 नंबर में मीन राशि के शुक्र बैठे हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर यह 12 नंबर में शुक्र बैठे हैं तो ऐसा जातक बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, धन आर्जन, सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने वाला होता है। अगर किसी भी जातक का 12 नंबर में अगर शुक्र बैठे हुए हैं तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए 1 नंबर में सूर्य बैठे हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में 1 नंबर में, अब आप अपने कुंडली को जरूर झांकिएगा, अगर आपकी कुंडली में 1 नंबर का ये सूर्य बैठे हुए हैं, किसी भी जातक का मेष राशि का अगर ये 1 नंबर में सूर्य बैठे हैं तो ऐसा जातक समाज में बहुत ज़्यादा मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा पाने वाला व्यक्ति होता है। अगर वह जीरो बैलेंस वाला भी व्यक्ति है तो राजा महाराजाओं की तरह सम्मान पाने वाला व्यक्ति होगा जिस जातक की कुंडली में 1 नंबर में सूर्य बैठे होंगे। अब आ जाते हैं, यहाँ देखिए 2 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं, 2 नंबर में चंद्रमा बैठे हैं। सर्वप्रथम हम आपको बता देते हैं कि इस स्थान में अगर वास्तविकता में किसी भी जातक की कुंडली में अगर देख लेंगे, अगर इस 5वें नंबर में वास्तविकता में अगर वृष राशि का चंद्रमा बैठा हो तो ऐसा जातक टॉप क्लास का सिविल सर्विसेज का योग लग जाता है। या तो वह IRS हो, IAS हो, IPS हो, कोई न कोई बड़ा पदाधिकारी अगर बनेगा। किसी भी जातक का अगर यहाँ पर 5 नंबर में ये 2 नंबर में ये चंद्रमा बैठे हो, 5 नंबर भावेश होता है, 2 नंबर जो है वो इसका राशि है और यहाँ वृष राशि का चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। अब आ जाते हैं यहाँ, देखिए कि दुनिया के लिए लोग राहु अरिष्टकारक होते हैं, लेकिन किसी भी जातक की कुंडली में अगर यह 3 नंबर में राहु बैठे हों, ये 3 नंबर में राहु किसी भी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों, अगर 3 नंबर में राहु बैठे हों तो ऐसा जातक जीरो से अरबपति बनने का योग बनता है, जीरो से अरबपति योग बनने का योग बनता है अगर किसी भी जातक का ये 3 नंबर में राहु बैठे हों तो। अब आ जाते हैं यहाँ, अगर किसी भी जातक का 4 नंबर में बृहस्पति बैठे हों तो वह जातक शैक्षणिक क्षेत्रों का मालिक होता है, शिक्षक होता है, गुरु का प्रतिनिधित्व करता है, एडवाइज़र का काम करता है और कहीं न कहीं एक सम्मानित जीवन जीता है, सुखी संपन्न और समृद्ध जीवन जीता है। अगर किसी भी जातक का ये 4 नंबर में बृहस्पति बैठे हों, चाहे कुंडली में कहीं पे भी बैठे हों, किसी व्यवस्था बैठे हों, अगर इस नंबरों में अगर ये नंबरों में किसी भी जातक के कुंडली में अगर कोई भी ग्रह बैठे हों तो वह ग्रह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली और सबसे ज़्यादा योग कारक हो जाएंगे। ये नंबर आप याद कर लेंगे और आप अपने कुंडली को भी झांक लेंगे। अगर इस तरह के किसी भी जातक की कुंडली में अगर एक नंबर में ये ग्रह बैठे होंगे तो ऐसा फल पॉजिटिव देंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए 6 नंबर में बुध बैठे हैं, 6 नंबर में ये बुध बैठे हैं। अगर आपकी भी कुंडली में 6 नंबर में कहीं पे भी बुध बैठे हैं तो आपका प्रबल क्लर्कियल योग लग जाता है, बैंक मैनेजर का योग लग जाता है, CA का योग लग जाता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का योग लग जाता है। यानी कहीं न कहीं आप
क्लर्कियल क्षेत्र का मालिक हो जाते हैं, बैंक मैनेजर, आरबीआई, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, बीडीओ, सीओ, यानी तमाम जितना पेन चलाने वाला है, कलम चलाने वाला जो योग होता है वो प्रबल हो जाता है। अगर किसी भी जातक का 6 नंबर में बुध बैठे हों कुंडली में, चाहे कहीं पे भी बैठे हों, आप देखिए ये 7 नंबर के शनि, देखिए सबसे पहला चीज़ बता देते हैं कि जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है ना, जितने भी ग्रह बैठे हुए हैं वो सबके सब उच्च के हैं, अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन सब ग्रह जहाँ पे फल देते हैं, लेकिन शनिदेव का एक अपना सिद्धांत होता है। वो यहाँ पे देखिए 7 नंबर का शनिदेव बैठे हुए हैं, 7 नंबर में शनि यहाँ उच्च के होते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि अगर तमाम ग्रह अगर शुभ फल दे रहे हैं उच्चस्थ में तो शनिदेव भी उच्चस्थ में उच्च प्रबल फल देंगे, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि न्यायप्रिय ग्रह हैं, कर्मों के सिद्धांत पर यह फल देते हैं। अगर किसी भी जातक की कुंडली में शनि अगर उच्च के है, अगर वैसा लोग सोचते हैं कि नहीं हम बहुत धनाढ्य हो जाएंगे, हम बहुत अमीर हो जाएंगे, तो गलत सोचते हैं। हाँ, उनको धन कमाने का मौका मिलेगा, ऑफर मिलेगा, लेकिन अगर उसका पॉजिटिव कमाई अगर वह करेंगे तो लंबे समय तक इसका इनकम का फल पा सकते हैं। अगर उसको ब्लैक तरीके से कमाने का कोशिश करेंगे तो उसका जीवन ज़्यादा नहीं चल पाएगा और उसको भारी नुकसान हो सकता है। तो कहता है कि सभी ग्रह जब उच्च के होते हैं तो पॉजिटिव फल देते हैं, लेकिन शनिदेव एक ऐसे ग्रह है कि अगर वह उच्च के हो गए और कर्मों में दाग है तो आपको उनका पॉजिटिव फल नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं, ये देखिए 9 नंबर में केतु बैठे हुए हैं। यहाँ धनु राशि के केतु उच्च के होते हैं। देखिए जो धनु राशि के केतु होते हैं, ठीक है ना, जितने भी धर्म का कार्य होता है, कोई सुने होंगे कि डकैत से धार्मिक बन गया, कोई चोर से धार्मिक बन गया, कोई अपना सारा साम्राज्य परित्याग कर दिया, कोई जाके साधु संत बन गया, सन्यासी बन गया। ये सब केतु की कृपा से ही बनते हैं। बड़े बड़े महंत, साधु संत, ये सब केतु के कृपा से बनते। क्यों बनते? क्योंकि यह धड़ के मालिक होते हैं। धड़ मतलब सर और धड़, 2 भाग में हमारा बॉडी बटा हुआ है। तो सर का जो मालिक हो जाते हैं वो देखिए राहु हो जाते हैं, और धड़ का मालिक जो हो जाते हैं यानी बदन का मालिक हो जाते हैं वो केतु होते हैं। केतु क्या करते हैं? हमारे कर्म इंद्रियों से हमको मुक्त कर देते हैं। और जब हमारा कर्म इंद्रियों से हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव विचार, धर्म का कार्य, सेवा भाव, ये सारे उत्पन्न हो जाते हैं। तो जिस किसी के जातक में ये जितने भी नंबर हैं, ये नंबर आप याद कर लेंगे, जितने भी नंबर हैं, और इसमें अगर कोई भी आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, अगर 3, अगर जैसे ऐसे 3 घर भी में भी अगर ऐसे ग्रह बैठे हुए हैं तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। क्या हम बोले कि आपके कुंडली में अगर 3 ग्रह ऐसे बैठे होंगे इस नंबरों में ये ग्रह अगर बैठे होंगे तो आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कम मेहनत करके अपार सफलता पा सकते हैं, सिर्फ शनिदेव को छोड़ के। शनिदेव कर्म प्रिय, न्याय प्रिय, कर्म के दाता हैं। अगर आप कर्म करेंगे तभी ये पॉजिटिव फल देंगे, और वो भी कर्म में पॉजिटिविटी होना चाहिए। ये नहीं कि हम इधर उधर कर दिए और शनिदेव खुद, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जज का डिसीजन देते हैं, और आपका कर्म पॉजिटिव सबूत के साथ कर्म रहेगा तो ही आपको ये फल देंगे। इसलिए तमाम जितने भी ग्रह हैं सब उच्चस्थ होते हैं तो अपना पॉजिटिव फल देते हैं, लेकिन शनिदेव कभी ऐसा नहीं करते हैं। आप कर्म अच्छे करिए, शनिदेव आपको फल मिलेंगे। मित्रों, यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्वयं अपने कुंडली में झांक सकते हैं। आप हो सकता है कि आप कहीं एस्ट्रोलॉजर के पास एडवाइस नहीं ले सकते हैं, तो आप अपने कुंडली में स्वयं इसको देखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से नंबर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और ये ग्रह कितना प्रभावशाली होंगे ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल आप अपने कुंडली में चेक करें और कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपकी कुंडली में कौन कौन से नंबर में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। उसके बाद फिर हम अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे कि आपकी कुंडली में अगर इस तरह के हैं तो उसके क्या पॉजिटिव फल मिलेंगे। तब तक मित्रों आप लोग से विदा लेते हैं। राधे राधे।